बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन को स्टूडेंट दूसरे नाम में हम ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो माने होता है खुद की मतलब वाटर खुद आयोनाइज हो जाए, इसे हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। ये सेल्फ आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आर्हीनियस के मुताबिक तो वाटर के अंदर अगर हम वाटर की बॉन्डिंग को ब्रेक करें तो वो कुछ इस तरीके से बनती है, H और OH। तो जब वाटर अगर टूटेगा तो H प्लस भी देगा और OH भी देगा, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया, एसिड और बेसिक दोनों है। लेकिन सेल्फ आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो जाना खुद से वाटर का, ये कॉन्सेप्ट आपके पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी से आया था। स्टूडेंट्स, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी जो थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आप केमिस्ट्री पीके चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर सर्च करके लिख सकते हैं, तो आपको वहाँ से ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी मिल जाएगी। मैं उसको हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करे कोई भी एटम, तो वो आप कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो आपके पास बेस है, और अगर कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन डोनर है तो वो आपके पास एसिड है। ठीक है, अगर हम वाटर की एग्जाम्पल देखते हैं कि वाटर क्या है। अगर स्टूडेंट इसमें आप वाटर को देखें, यहाँ पर अगर मैं वाटर को देखूँ, इधर जो ये वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है, इधर एक O और ये 2 H हैं। ठीक है, ये आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है। किस तरीके से कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से, ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों या तो फिर हाइड्रोजन आयन दे भी सकता है और दूसरा ले भी सकता है, क्योंकि दोनों के पास बराबर की ताकत मौजूद है। तो हम एक को बेस और दूसरे को एसिड कहेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी दूसरे को एसिड और एक को बेस कहेंगे। स्टूडेंट, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए 2 लाइन्स बनी हुई है, एक सीधी जा रही है और एक वापस आ रही है इस तरीके से। तो आपके पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है कि ये ना तो प्रोडक्ट कंप्लीटली तौर पे बन रहा है और ना ही तो कंप्लीटली तौर पे रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ वाटर या सम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल आयनाइजेबल, कुछ अमाउंट जो है मॉलिक्यूल का वो आयनाइज हो सकता है। थोड़ी सी देर के लिए वाटर OH में भी आके रिएक्ट कर, मतलब नेचर उसकी OH भी हो सकती है और H3+O भी हो सकती है। तो इस आयोनाइजेशन को देखते हुए हमारे पास एक थ्योरी पेश की गई कि अगर हम H2O प्लस H2O को रिएक्ट करवा दें, इससे हमारे पास बहुत बड़ी कैलकुलेशन निकली स्टूडेंट्स, और pH और POH का कॉन्सेप्ट भी बाहर आया, जो आज तक हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री में, लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्री में, जगह जगह। H2O और H2O अगर ऐड होता है तो H3O प्लस बनता है और OH नेगेटिव बनता है। ठीक है, एक तो हमारी ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि आपके पास इन दोनों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखते हैं। ये टॉपिक इक्विलिब्रियम से है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। KC इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, H3O। तो आप यहाँ लिखोगे H3O प्लस, और दूसरी क्या चीज़ थी, OH नेगेटिव, तो आप लिखोगे OH नेगेटिव। इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीपल क्या कहलाएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन का हमारे पास मल्टीपल था क्या, वो हम देख लेते हैं। इन दोनों की कंसंट्रेशन, जब वाटर की कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं या H+ आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर किसे कहते हैं, मोलैरिटी की एक डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। तो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन जो होगी वो आपके पास इस स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन की जाएगी। तो हम वाटर की मोलर कंसंट्रेशन जो है सेवरल मेथड्स से हासिल करके, कई मेथड से हासिल करके हमने निकाली होती है। H3+O की 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 मोलर, और अगर हम OH नेगेटिव की बोलें
तो तब भी यही होगी कि 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 -7 मोलर। तो ये आपके पास H3+O की आ गई और OH नेगेटिव की आ गई। हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो आपके पास Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 मल्टीप्लाई बाय 1.0 एक्सपोनेंशियल -7। स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर में रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0 एक्सपोनेंशियल -14। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहलाती है। यहाँ हम C की जगह W लिख दे रहा हूँ मैं, KW कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वो बराबर होगी आपके पास 1.0 एक्सपोनेंशियल -4। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये कंसंट्रेशन हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट की मदद से निकाली गई। और फिर इस तरीके से हमारे पास ये पूरा प्रोसेस आगे पीएच और पीओएच के लिए भी काम आता है कि व्हाट इज़ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ पीओएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस तरह हमारा ये सेल्फ आयोनाइजेशन का टॉपिक जो है वो कवर होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी लाजमी आप लोग देखें, तभी आपको सेल्फ आयोनाइजेशन समझ में आएगी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कैसे है, प्रोटॉन डोनर एसिड कैसे है। और अगर एसिड बेस केमिस्ट्री के हवाले से आपको कोई भी सवाल समझ में ना आ रहा हो, इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो, या और किसी कोई और वीडियो में, या इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल हो, तो व्हाट्सअप लिंक अबाउट में मौजूद है, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप पर मैसेज करके या आप अपनी वॉइस या स्क्रीनशॉट के ज़रिए मुझे सवाल सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा।